सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि भैया मेरे को एक दिन 2 दिन जैसे लगते हैं ना, तो अनयूजुअल टाइम जो अपने रहते हैं उसमें बॉडी कंफ्यूज रहती है, कब क्या हो रहा है कब क्या हो रहा है, तो आलस भरा रहता है, नींद आती रहती है। रात सोना, दिन जगना। रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आधी रात तक जाग रहे हैं फिर आधे दिन तक सो रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है ना अपना स्केड्यूल। एक रीजन होना चाहिए सुबह जल्दी उठने का। ऐसा नहीं कि आप सुबह 5 बजे उठ के बैठ के हाँ जी भैया आप क्या करें, तो हाँ तो भैया सलाम राम सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुना अपने हालचाल। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के तीसरे पॉडकास्ट में। और पॉडकास्ट का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि भैया जो पिछले बीते 1 महीने में मैं डेली 5 बजे सुबह उठा हूँ उसको लेके मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, और अगर आप लोग जल्दी उठना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं, और कुछ सुबह जल्दी उठने के बेनिफिट्स। तो पूरा पॉडकास्ट इसी पे बेस्ड है। ओके, तो अगर आप लोग सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हाल से, तो आप इस वीडियो को मतलब इस पॉडकास्ट को स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं भैया 25 अप्रैल से। बात ऐसी है कि 25 अप्रैल को मैंने डिसाइड किया था कि भैया मैं अपनी रूटीन ठीक करूंगा और डेली सुबह 5 बजे उठूंगा। 5 बजे उठने के बाद मैं रनिंग करके आऊंगा और उसके बाद अपना नहाना धोना और फिर डेली की रूटीन जैसे चलती है वैसे रूटीन चलाएंगे। मतलब टोटल ये था कि भैया रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये मेरा गोल था। 25 अप्रैल को मैंने इसको लागू किया था और भैया आज 27 मई है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ये 28 मई को ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो मेरे को लगभग आप मान लो 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से मैं सुबह डेली 5 बजे उठ रहा हूँ। तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे रहे हैं, मैं कुछ शेयर करता हूँ आप लोगों से। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि भैया मेरे को एक दिन 2 दिन जैसे लगते हैं। अब आप सोचोगे भैया एक दिन 2 दिन जैसे कैसे लगते हैं, हम आपको थोड़ा बताते हैं। मान के चलिए आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। ओके, 5 बजे उठने के बाद आप अपना रनिंग करके आए, आपने अपना कुछ काम किया, नहाए धोए, ब्रश वगैरह किया, हल्के हुए, नहाए धोए, कुछ भी किया आपने, तो आप अगर आप 5 बजे उठोगे ना तो आप नोटिस करोगे चीज़ और आपको फील भी होगी कि सुबह 5 बजे से लेके और सुबह 9-10 बजे तक आपको एक दिन लगेगा, और फिर 10 बजे के बाद से लेके रात तक आप जिस टाइम तक सो रहे हो आपको दूसरा दिन लगेगा। ये होता है, मतलब आप सुबह 5 बजे उठोगे ना तो आपको सच में फील होगा कि यार दिन तो बड़ा लंबा जा रहा है, यार खत्म ही नहीं हो रहा। और रात के 10 बजे आप 9-10 बजे आप सोओगे तो लिटरली आपको फील होगा कि मतलब होंगे नहीं 2 दिन, बट आपको फील होगा कि आपके पास 2 दिन जितना टाइम था, कि टाइम आपको लगेगा यार टाइम बहुत हो चुका है, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ जाओगे, जल्दी नहा धो लोगे और अपना जो भी कार्यक्रम होता है हम सुबह कर लेते हैं जल्दी। फिर उसके बाद अपने पास टाइम बहुत होता है। ओके, तो जिसके पास काम धाम है भाई करने को, उसके लिए 2 दिन तो काफ़ी ही रहते हैं एक दिन के हिसाब से। तो पहला बेनिफिट तो यही है। दूसरा जो बेनिफिट वो ये है कि भाई मैंने अपना सोने और उठने का टाइम फिक्स किया था। मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो, 10 बजे सोना है तो सोना ही है, और 5 बजे उठना है तो उठना ही है। फिक्स टाइम रखने से, मतलब 10 बजे सोना है तो 5 बजे उठना है, इस मतलब फिक्स टाइम रखने से मेरे अंदर एनर्जी का जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहा है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे अब क्या है ना कि अपने एक शरीर को एक मतलब ना एक घड़ी की तरह बना के चलो, एक रूटीन बना के चलो। मैं जैसे अपने पॉडकास्ट शायद मैंने 1 या 2 दोनों में कहा था मैंने कि रूटीन का सारा गेम होता है भैया। अगर आप रूटीन बना के चलते हो ना, मान लो कि आप रात को 10 बजे डेली सो रहे हो, ठीक है ना। अब आपकी बॉडी को पता है कि भाई ये बंदा रात के 10 बजे सोएगा, तो 10 जैसे ही बजते हैं ना ऑटोमेटिक आपको नींद आने लग जाती है। ओके, और जब आप 5 बजे उठोगे डेली, मतलब जब एक आदत आपकी बन जाएगी 3-4 दिन बाद, तो आप नोटिस करोगे ऑटोमेटिक आपकी आंख 5 बजे खुल जाती है। एक जो अपने साथ रहता है ना कि हम अनयूजुअल टाइम पे सोते हैं, अनयूजुअल टाइम पे उठते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई सारा दिन नींद आती जा रही है। तो क्योंकि बॉडी खुद कंफ्यूज है ना, क्योंकि हम रात का सोने का कुछ अपना टाइम फिक्स है नहीं, है ना। तो रात का कुछ भी सोने का टाइम हो एक रखो, कोशिश करो कि फिक्स हो, लेकिन रात का कुछ भी सोने का टाइम हो, उठने का टाइम एक रखो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। पता चलेगा 4-5 दिन इसको फॉलो करोगे, सच में मतलब मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। ये नहीं कि भैया मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, बेड उठा के फेंक दूंगा, पर ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा है कि भैया मेरे में आलस नहीं रहता बिल्कुल भी, सारा का सारा इसको। और जैसे ही रात के धीरे धीरे 10 बजने लगते हैं मेरे को ऑटोमेटिक नींद आने लगती है, मैं सोता हूँ 5 बजे मेरी ऑटोमेटिक। आजकल तो मेरे को सच में बता रहा हूँ अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैंने 5 की अलार्म भरी है तो मेरी आंखें 4:50, 4:55 पे, 4:56 पे तो ऐसे खुल जाती है ऑटोमेटिक। तो बहुत इस चीज़ का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि भैया बॉडी को पता है कि ये बंदा कब सो रहा है कब उठ रहा है, और उस हिसाब से बॉडी प्रोसेस करती है, ठीक है ना। तो अनयूजुअल टाइम जो अपने रहते हैं उसमें बॉडी कंफ्यूज रहती है, कब क्या हो रहा है कब क्या हो रहा है, तो आलस भरा रहता है, नींद आती रहती है। अब देखो एक बहुत सिंपल बात समझाता हूँ, वो आपको सबको पता है। रात सोना, दिन जगना। जाकिर खान भाई की स्टैंड अप कॉमेडी अगर आपने देखी होगी तो भाई इसमें यही चीज़ है, रात सोना दिन उठना। अपना हिसाब किताब भी नहीं है अपना यूथ का, है कि नहीं। रातों कभी भी फ़ोन चल रहा है, मीम देखते हैं, चैटें चल रही हैं, वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ भी चल रहा है। मतलब रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आधी रात तक जाग रहे हैं फिर आधे दिन तक सो रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है ना अपना स्केड्यूल। तो
खुद से मतलब खुद से बातचीत करो, देखो भाई कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप लोग। मैं भी उन्हीं में लोगों में से हूँ भाई, तो आप चिंता मत करो, मैं भी पहले उन लोगों में से था। ओके, जो रात 1-2 बजे सो रहा है, सुबह 9-10 बजे उठ रहा है, मैं उन लोगों में रह चुका हूँ। अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। अब देखो क्या होता है, जब अपने पास टाइम और एनर्जी दोनों होते हैं, ओके, तो अब क्या है कि या तो हम टाइम और एनर्जी को यूज़ करके सही दिशा में ले जा सकते हैं या गलत दिशा में ले जा सकते हैं। और मतलब टाइम की सबसे अच्छी बात यही है कि भैया वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। अगर आप उसे सही डायरेक्शन में लेके जाओगे तो सही में चलेगा, और अगर आप उसको सही में नहीं लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली गलत डायरेक्शन पकड़ लेगा। जैसे अब हम सबको पता है भैया, रात को जल्दी सो जल्दी उठो, यू नो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। यार में नर्सरी के जिसे पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, हमें पता है लेकिन हम नहीं करते। अब हम वो अच्छा पाथ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक हम कहाँ चले जाते हैं, बुरे पाथ पे, ठीक है ना। फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स और पता नहीं बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, आलस भरा रहता है, नींद आती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। एक बार आप मेरे कहने पे ट्राई करके देखो, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, एक टाइम फिक्स करके देखो, उस स्केड्यूल को एक हफ्ता फॉलो करके देखो, आपको फर्क लगेगा। इस वीडियो पे आके कमेंट करना। अब देखो, मैं आप लोगों को ऐसा कुछ मोटिवेट या इंस्पायर ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ कि भैया आप लोग जल्दी सो जल्दी उठा, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भैया लास्ट पॉडकास्ट मेरा यही था। पॉडकास्ट इसी पे था ना कि मतलब मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, ये मतलब रियलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास ना एक रीज़न होना चाहिए सुबह जल्दी उठने का। ऐसा नहीं कि आप सुबह 5 बजे उठ के बैठ के हाँ जी भैया आप क्या करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ काम धंधा होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, वरना तो सोते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब अगर आपको 1 दिन में 2 दिन जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो कोई इसमें बुराई नहीं है, सच में करके देखो, अच्छा लगेगा भाई। तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद ऐसा मत करना कि भैया कल से हम उठेंगे 5 बजे और रात को 2 बजे सोएंगे। ऐसा वीडियो देख के करोगे भाई साहब, 2-3 दिन नहीं, मतलब 2-3 दिन टिक पाओगे और उसके बाद नहीं हो पाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, जब अंदर से रियलाइजेशन है ना, जब नीड लगे कि हाँ भैया आप सुबह उठना चाहिए, ठीक है ना, तो ही शुरू करना। और एक कमाल की बात मैं बता रहा हूँ भैया, या तो आप जल्दी उठना खुद से शुरू कर दीजिए, वरना मजबूरी ऐसी पड़ेंगी एक दिन, और ज़िंदगी भाई बहुत गंदी लात मारती है और बहुत गंदा गिराती है नीचे, या फिर वो खुद ऐसे लात मार के और पीट पाट के अपने को सुबह जल्दी ऑटोमेटिक शुरू कर देगी। तो इससे पहले कि ज़िंदगी लात मारे, खुद जल्दी उठना शुरू कर दो। ओके, तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है भाई, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, कई लोग क्या है ना कि उठने को भी तैयार है, जैसे मैंने अपना पॉडकास्ट बनाया था लास्ट, मोटिवेशन इंस्पिरेशन वाला ये सब, तो कई लोग कहते हैं कि यार हम भी तेरी तरह शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं। मेरे कई दोस्तों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया है कि भाई हम भी यार चाहते हैं कि हम भी रात को जल्दी से जल्दी उठे, लेकिन हम नींद नहीं आती। हम सो तो जाते हैं रात के 10 बजे बेड पे, आँख मतलब ऐसे बंद करके फोर्सफुली, लेकिन नींद नहीं आती ना, 12-1 बज जाते हैं, ऐसे ही पड़े हैं, करवटें बदल रहे हैं। तो आपके लिए जो लोग अब दिल से सच में उठना चाहते हैं सुबह, उनके लिए मैं बातें बता रहा हूँ, उनके लिए नहीं जो मोटिवेट हो गए पॉडकास्ट देख के ना। अब मैं बता रहा हूँ जो रियली में मतलब उठना चाहते हैं कि हाँ भाई हम अपना स्केड्यूल ठीक करना चाहते हैं। और हाँ, ये बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है साहिल, बहुत पुराना स्कूल टाइम का मेरा दोस्त है। तो इससे पहले, जैसे अभी मेरी 1 महीने की रूटीन बनी है, मैं सुबह उठता हूँ, रनिंग करके आता हूँ, तो 1 महीने से चल रहा है। और इससे पहले जो मेरी रूटीन बनती थी सुबह उठने की और रनिंग पे जाने की, वो मेरी बनती थी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोज़ देख के। तो जैसा मैंने कहा, इंस्पिरेशन मोटिवेशन ये जो चीज़ें होती हैं ये 7-8 दिन रुकती हैं मैक्स टू मैक्स। तो मैं ऐसे करता था, मैं सुबह उठता था और रनिंग के लिए जाता था और 7-8 दिन फॉलो करता और ठंडे बस्ते में। और जब भी मैंने 25 अप्रैल से अपना रूटीन शुरू किया, तो मेरे दोस्त का मेरे पास सीधा सीधा मैसेज आया, दूसरे या तीसरे दिन आया था पता नहीं, बोला हाँ भाई गौरव ये ड्रामा अब कितने दिन चलेगा, 5-6 या 6 दिन, कितने दिन चलेगा। क्योंकि उसको भी पता था, मैंने बहुत बार किया हुआ है, आप लोगों को भी पता होगा, इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो कर रहे हो, मैंने बहुत बार किया है कि 10-15 दिन रनिंग के लिए गया, रूटीन बनाई और तोड़ दी। वो क्यों टूट गई? मोटिवेशन के चक्कर में। मोटिवेशन स्पीकर को सुना, ए भाई साहब हम उठेंगे, और फिर हवा निकल जाती है। तो अच्छी बात ये कि भैया अभी 1 महीना हो चुका है और मेरे को भी ना ऐसा कोई प्रेशर नहीं कि मेरे को रूटीन फॉलो करनी है। अब मेरे को हैबिट हो चुकी है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है अभी सुबह उठना और रनिंग पे जाना, और मेरी नींद भी पूरी होती है क्योंकि मैं एक रूटीन में हूँ। ओके, तो ये फ़ायदा है रूटीन का। अब बात करते हैं कि भैया सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। अब सुबह जल्दी उठने के लिए भाई साहब आपको जल्दी सोना ही पड़ेगा। अब कई लोग ये कंप्लेन करते हैं, जैसे मेरे कई दोस्त करते हैं कि भाई हम 10 बजे लेट तो जाते हैं बेड में, लेकिन अब नींद नहीं आती। तो नींद आएगी भी नहीं ना, क्योंकि अब आपकी हैबिट अब बन चुकी है रात के 1 बजे सोना, 2 बजे सोना, 3 बजे तक लोग भी सोते हैं, 4 बजे तक लोग भी सोते हैं भाई साहब। मैंने देखा है लोगों को 11-12 बजे उठते हैं फिर वो दिन में। तो आपकी ये जो एक रूटीन बनी हुई ना, मतलब ये भी तो रूटीन ही है ना एक, कि आप रात के 1-2 बजे सो रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो एक ही रूटीन बनी हुई है। इस रूटीन को तोड़ने में भैया टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो 10 बजे लेट जाओ, ठीक है ना, कुछ भी हो रहा है, चाहे नींद नहीं आ रही है लेकिन लेटे रहो, लाइट ऑफ करोगे लेटे रहो, धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो जाएगी। ओके, उठने का जब एक फिक्स टाइम रखोगे ना, जैसे मान लो आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, तो अब क्या है कि आपको 10 बजे सोना था, लेकिन आपको 10 बजे नींद नहीं आई, अब 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बजे आपको नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही 5 बजे उठ जाओ, ठीक है ना,
तो अब आप कहोगे यार गौरव नींद पूरी नहीं हुई इस चक्कर में, तो आप इस शेड्यूल को 3-4 दिन फॉलो करो, आपके अंदर पूरे दिन सुस्ती रहेगी, पूरा दिन नींद आती रहेगी आपको। लेकिन फिर पता क्या होगा, ऑटोमेटिकली बॉडी समझ जाएगी कि भाई ये बंदा 10 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, तो सच में ये बॉडी को ऑटोमेटिक सिग्नल जाएगा कि भाई मेरे को जो रेस्ट करना है वो मेरे को रात के 10 से सुबह के 5 तक के बीच में ही करना है। इसी बीच में बंदा मुझे रेस्ट करने देगा, 5 बजे उठने के बाद ही मुझे रेस्ट नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो दिन में सोना मत, वरना बॉडी अगेन वही कंफ्यूजन वाली बात रहेगी। ओके, सो सकते हो आधा पौना घंटा, लेकिन ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये चीज़ करो। 2-3 दिन फोर्सफुली खुद को भाई बेड पे लेटाना पड़ेगा, क्योंकि रूटीन बहुत पुरानी है ना अपनी, रात को लेट सोना, और वो पता नहीं हम कब से फॉलो कर रहे हैं, जब से फ्री नेट मिला शायद, जब से कर रहे हैं। मैं भी उन लोगों में से था भाई, ठीक है ना। तो इस चीज़ को करके देखो ट्राई। और सबसे अल्टीमेट जो टिप है वो ये है कि जब आप सोने जाओ, मतलब मान लो आपने टाइम एक फिक्स रख लिया कि भैया मैं रात के 10 बजे सो जाऊंगा लाइट्स ऑफ करके, तो आप 9:30 बजे फ़ोन अपने से दूर रख दो। फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, मतलब जो भी डिस्प्ले जिनमें होता है ना, उन चीज़ों से दूर हट जाओ। उससे क्या होगा कि आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम लैपटॉप चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं या टीवी चलाते हैं, हम कुछ भी चलाते हैं, तो आंखों पे जोर पड़ता है, वो सिंपल सी बात है, सबको पता है। ओके, तो अगर आप इन चीज़ों को हटा दोगे ना, तो क्या होगा कि आंखें रिलैक्स होती हैं। आधा घंटा मिलता है आंखों को रिलैक्स होने को, उसमें आप उस आधे घंटे में आप अपने दोस्तों से बात, मतलब दोस्तों से तो क्या, घर वाले से बात करोगे ना, दोस्तों के लिए तो फिर वहीं फ़ोन चाहिए, तो घर वालों से बात कर सकते हो। और घर वालों से बात करनी चाहिए भाई, आधा घंटा बात नहीं कर सकते क्या आप लोग, तो घर वाले सारे इकट्ठे बैठो, आधा घंटा बातचीत करो और उसके बाद मस्त अपना सो जाओ। ओके, ये चीज़ मैं खुद अभी तक फॉलो करता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, परसों मैं रात को फ़ोन तो नहीं, मतलब मैं मूवी देख रहा था, इसमें फ़ोन में हमारा होमवर्क मिला हुआ था, तो रात के 10 बज चुके थे और वो फिल्म बस 5 मिनट की बची हुई थी, तो मैंने वो देखी, 10 बज गए, रात के 5 मिनट हो गए, तो मैंने फ़ोन जस्ट लॉक किया और मैं सो गया। और मैं सुबह उठा तो अलग ही बॉडी में थकान थी और भैया सुस्ती पूरी बॉडी में। ये चीज़ मैंने बहुत बार फॉलो किया है। जिस दिन मैं फ़ोन 10 बजे ही रख के और 10 बजे सो जाता हूँ ना, अगले दिन जब मैं उठता हूँ तो थोड़ी सी, मतलब मेरे को कष्ट होता है बहुत उठने में, कि यार उठना पड़ेगा, आलस आता है उस दिन। और जिस दिन मैं 9:30 बजे फ़ोन रख देता हूँ अपना साइड में लॉक करके, और आधा घंटा घर वाले से बातचीत कर लेता हूँ या थोड़ी बहुत किताब वगैरह पढ़ लेता हूँ, तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो फुल एनर्जी के साथ उठता हूँ, मेरे को ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ तो मेरे साथ अभी भी होती है, 1 महीना हो चुका है मेरे को ये स्केड्यूल फॉलो किए हुए। अब मेरी ऑटोमेटिक आँख 5 बजे खुल जाती है, लेकिन फिर भी अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि रात के 10 बजे, मतलब मैंने फ़ोन चलाया और तुरंत फ़ोन रख के मैं सो गया, तो सुस्ती रहती है पूरा दिन मेरी बॉडी में, कसम से। और ये चीज़ तो होती है अपने साथ, जब हम रात के 12-1 बजे सो रहे हैं, तो इतने भले तो हम है नहीं कि फ़ोन रख के आधा घंटा रिलैक्स करें फिर हम सोएंगे ना। फ़ोन चलाते चलाते 12-1 बज गए, हाँ ठीक है, फ़ोन लॉक और फैल गए भाई साहब, यही होता है ना। तो मतलब मेरे साथ हुआ है भाई, मैं समझता हूँ यार आप लोग मेरी ही एज के हैं लगभग, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, ज़्यादा एज गैप अपने में है नहीं, लेकिन फिर भी अपना यही एक स्केड्यूल रहता है कि फ़ोन रखा और मस्त सो गए, ठीक है ना। अब अगर आप एकदम से सुबह 5 बजे उठने का टाइम रख दोगे तो भैया एकदम से वो भी अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही है ना रूटीन, वही अगर आपकी बनी पड़ी है 9, 10, 11, 12 बजे उठने की, तो आप एकदम से उसे 5 पे नहीं ला सकते हैं। तो इसका एक छोटी सी सजेशन मैं ये आपको दे सकता हूँ, ट्राई कर सकते हो आप। इसमें आप ये कर लो कि भैया जब आप मान के चलो कि आप यूजुअली 9 बजे उठते हो, तो उसको 8 पे ले आओ, ठीक है ना। तो आप 8 बजे उठो 3 दिन के लिए, फिर आप 7 बजे उठो 3 दिन के लिए, फिर आप 6 बजे उठो 3 दिन के लिए, फिर उसे आप उसे 5 पे लेके आ जाओ। और जो भी आप टाइम रखना चाहो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आप जो भी टाइम रखना चाहो उस हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो। ये कोशिश करके देख लो, क्योंकि देखो वही है ना भाई, कोई भी चीज़ है धीरे धीरे छूटती है, चाहे वो शराब, बीड़ी, तम्बाकू, जो भी होता है नशे पचे, तो ये भी एक तरह का नशा ही भाई, आलसपन और नींद वींद। तो इससे आप ट्राई कर सकते हो। जब मैं बर्बादी वाले पीरियड में चल रहा था, मतलब रात के 1-2 बजे सोना फिर सुबह उठना, तो मेरा टाइम जो था वो 8 बजे हो रखा था, तो मैं 8 बजे उठता था आराम से। फिर उस टाइम को मैं धीरे धीरे 7 पे लेके आया था, फिर धीरे धीरे 6 पे, धीरे धीरे 5 पे, और वो 5 पे ही है। तो इसको 5 से मैं 4 पे ले जाना चाहता हूँ, तो वो भी धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा कि 4 के अलार्म बजे और भाई साहब हम उठ गए। ये जय हिंद दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुबह उठने के बाद कुछ काम धंधा होना चाहिए आपको। अब ये नहीं भैया उठ गए अब क्या करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, मोटिवेट नहीं होना भाई इस वीडियो से, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि आप फिर 4-5 दिन उठोगे और बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएगा। बाकी यार देखो, ये है कि सुबह जितना जल्दी उठना सीख जाओगे उतनी हैबिट अच्छी रहेगी, वरना भैया ज़िंदगी लात मार के सिखा देगी, और लिटरली सिखा दी, मुझे भी सिखाया है, लात पड़ी है मुझे ज़िंदगी से, हाँ भाई। तो इसलिए मैं भी रूटीन पे आ रहा हूँ, आप लोग भी रूटीन पे आ जाओगे। ओके, तो ऐसा कोई है नहीं कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी है भाई, आपको जिस तरीके से उठना है। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। कोशिश तो मैं कर रहा था कि छोटा बने, लेकिन अब बड़ा बन गया, क्योंकि बातें इतनी सारी थी ना अंदर। तो ठीक है, चलो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक ठोक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट सेफ हम कहेंगे नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। ओके, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट या व्लॉग के साथ। जय हिंद दोस्तों।